अस्सलामुअलैकुम क्लास। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर, आज आपका फोर्थ लेक्चर है। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा और उससे प्रिपेयर किया होगा। और आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और हम कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस, और हमें कंप्यूटर के ऊपर आउटपुट कैसे डिस्प्ले होती है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। तो आइए चलिए शुरू कीजिए, हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। आप डेली जो है वो इनपुट डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में दो तरह की हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जिसमें डायरेक्ट इनपुट होती है और एक मैनुअल इनपुट होती है। Input devices, introduction. Input devices are used to put data and instruction into the computer. हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को थ्रू इनपुट डिवाइसेस। There are two main types of input devices, डायरेक्ट और मैनुअल। डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को डायरेक्टली इनपुट देते हैं फ्रॉम द सोर्स टू कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, जो इसमें एग्जांपल दी गई है कि स्पीच के थ्रू, मतलब माइक्रोफोन के थ्रू हम उससे कोई भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली दे सकते हैं और वो उसको, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो डायरेक्ट इनपुट थ्रू माइक्रोफोन जो है वो ले सकता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर डायरेक्ट इनपुट ऑल्सो कॉल्ड सोर्स डेटा इनपुट डिवाइस। सोर्स है ना, मतलब हम सोर्स हैं और वो माइक्रोफोन के थ्रू जो है उसको एज ए इनपुट ले रहा है। उसके साथ साथ दूसरी भी और डिवाइसेस हैं, स्कैनिंग डिवाइस है, डिजिटल कैमरा है और माइक्रोफोन आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट है, इसको डायरेक्ट इनपुट कर दीजिएगा। फिर आगे आ जाते हैं नीचे, इनडायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट में क्या होता है, इंटरमीडिएट हैंडलिंग होती है रिक्वायर्ड, जिसके थ्रू हम इंटर कर सकते हैं डाटा। The data entered in computer through keyboard or a mouse are the example of indirect input। मतलब दरम्यान में हैंडलिंग है, कंट्रोल्ड है कि हम जब मर्जी जैसी मर्जी हम इंस्ट्रक्शन दे सकें। लेकिन माइक्रोफोन में या स्कैनिंग या डिजिटल कैमरा में कोई इंटरमीडिएट या दरम्यान में कोई, मतलब कंट्रोलिंग के लिए चीज़ नहीं होती थी, वो डायरेक्ट इनपुट हो रही होती थी। लेकिन इसके अंदर इनडायरेक्ट है कि आप कीबोर्ड्स के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं जब आपने इनपुट देनी हो। कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। आप डेली यूज़ करते हैं कीबोर्ड, अपने मोबाइल में भी, अपने लैपटॉप्स में भी। तो आज थोड़ा सा इसे डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। बहुत मोस्ट कॉमन है, हर जगह हम कहीं ना कहीं कीबोर्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। Ordinary computer keyboard have their keys arranged in a similar way to those on a typewriter। जिस तरह आपको ये बात शायद ना पता हो, आज जो हमें ये सीक्वेंस मिलता है कीबोर्ड का, ये जब कंप्यूटर की कह लें कि इनोवेशन अभी चल रही थी और सारा कुछ, मतलब ये अभी उसमें था अपने डेवलपमेंट में, तो तब जो टाइपराइटर होते थे वो टाइप करते थे, उनके पास जो सीक्वेंस होता था वो यही सीक्वेंस होता था जो आज हमारे पास है। उसको ना चेंज करने की वजह यही थी कि अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर देते तो एट दैट टाइम जो उस टाइम के टाइपराइटर थे उनकी एक स्किल थी कि वो टाइप कर सकते हैं। एक ये बहुत बड़ी स्किल थी पहले,
कि टाइपिंग करते हैं जी, उनकी वो स्किल ख़त्म हो जाती। क्यों? क्योंकि उनको सीक्वेंस वो याद हो चुके थे, उनकी वो प्रैक्टिस हो चुकी थी। अगर सीक्वेंस चेंज किए जाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। फिर इसलिए जो कीबोर्ड्स बनाए गए वो इन्हीं सीक्वेंस के ऊपर बनाए गए। दिस वाज अरेंजिंग द कीज इज कॉल्ड QWERTY because of the order in which the keys appear on the first row of a letter। जो हमारी पहली रो है QWERTY, उसको हम इसी नाम से याद रखते हैं। The button on keyboards are called keys। Standard keywords contain over 100, 104 भी होते हैं, 100 भी होते हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं क्योंकि स्पेशल कीज़ जो हैं वो साथ इनेबल की गई हैं। A standard keyboard contains numeric, alphabetic keys, function keys and special purpose keys। न्यूमेरिक कीज़ में आपके 0 to 9 आपके जो हैं वो कीज़ आ जाएंगे। अल्फ़ाबेटिक्स में आपके A to Z की आ जाएंगे। फंक्शन कीज़ में आपके जो F1 F2 से लेकर F12 तक जो होते हैं आपके वो फंक्शन कीज़ हैं। कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ होते हैं जिस तरह डिलीट हो गया, एंड हो गया, पेज अप एंड डाउन हो गया, ये फंक्शंस आपके स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ये आपके यूज़ किए जाते हैं। मेन पार्ट ऑफ कीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फंक्शंस में मैंने अभी जैसे आपको बताया कि फंक्शन कीज़ में फ्रॉम F1 to F12 यूज़ किए जाते हैं फॉर स्पेशल फंक्शंस। Their functions depend on the software being used in a computer। हर सॉफ्टवेयर के लिए ये फंक्शन कीज़ डिफरेंट यूज़ की जाती हैं। ऐसा नहीं है, कुछ में सेम भी यूज़ की जाती हैं, कुछ में डिफरेंट भी यूज़ की जाती हैं, स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। मेन कीबोर्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं कि मेन कीबोर्ड में द मेन कीबोर्ड इंक्लूड द कीज फाउंड ऑन अ टाइपराइटर कीपैड। जो पहले के टाइपराइटर कीपैड होते थे उन्हीं की तरह मिलती जुलती सारी चीज़ें हैं। इट ऑल्सो कंटेन सम स्पेशल कीज, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल कीज भी इनेबल की गई हैं। द स्पेशल कीज हैव डिफरेंट यूज एंड इफेक्ट दैट डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। स्पेशल कीज़ जो यूज़ की गई हैं उनके डिफरेंट यूजेस हैं, एंड इफेक्ट भी डिफरेंट हैं। कीज़ इन्हांसमेंट कीबोर्ड में 101 कीज़ enhancement keyboard has some additional keys between the main keypad as and the numeric keys। It also contains status light in upper right corner। जिस तरह आपके वो बिल्कुल नम जहाँ पे होता है, मतलब दूसरे जो की पैड्स होते हैं जहाँ पे नम लॉक आ रहा होता है, जहाँ पे नम लॉक आ रहा होता है उसके ऊपर जो है वो ग्रीन लाइट्स दी गई हैं ताकि वो किस लिए दी जाती हैं, ताकि आपको पता चल सके जो आपके फंक्शन कीज़ हैं वो इनेबल हैं या नहीं। आगे आ जाते हैं एस्केप की, जो बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ESC के नाम से एक की है, बटन है। द करेक्टर अपीयर इन द अपर इफ इट इज प्रेस्ड, नहीं सॉरी, बी पॉइंट है। एस्केप की यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और अ करंट स्टेटस। अगर आप किसी भी करंट स्क्रीन के ऊपर हैं या अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो आप एस्केप दबाएंगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। कैप्स लॉक की क्या करती है कि आपने कोई भी लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट जो अगर वो कैपिटल लेना है तो आप तब इसे प्रेस करके रखें तो आपके सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल होंगे। टैब की क्या करता है कि आपने कहीं भी टाइप कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो आप टैब की करेंगे तो आपको एक खुद से एक डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको स्पेस रिक्वायर करके देगा। क्या कहता है, मूव टू कर्सर टू नेक्स्ट टैब स्टॉप, मतलब कि एक
विजिबल आपको स्पेस देगी जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। शिफ्ट की क्या करती है? शिफ्ट की इज प्रेस इन combination with other keys to produce uppercase letter and the upper symbol shows on certain keys। आपके ऊपर ये अगर आपने कोई कैपिटल लेटर मतलब कैप्स लॉक से भी थ्रू कर सकते हैं, और अगर आप शिफ्ट के थ्रू अगर करना चाहें तो तब भी आप आपका अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल हो सकता है। और अगर आपने प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप शिफ्ट के साथ स्पेशल करैक्टर्स जो आपके हैं, कॉलन, सेमी कॉलन, स्लैश मतलब, और ये कर्ली ब्रेसेस वगैरह होगी, अगर आपने ये इनेबल करनी है तो आप वो शिफ्ट के साथ ही इनेबल करेंगे। कंट्रोल की किस लिए यूज़ होता है? वो कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़ होता है। एग्जीक्यूट कमांड के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट कमांड के लिए अक्सर जो है वो कंट्रोल की यूज़ हो रहा होता है। आपने अगर प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट की कमांड आ जाएगी। अगर आपने कॉपी करना है कंट्रोल सी करेंगे तो वो पूरे का पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, और कहीं जाके पेश करना है तो कंट्रोल वी करेंगे, वो वहाँ जाकर पेश हो जाएगा। अच्छा जी, फिर आगे आ जाता है कंट्रोल की के बाद ऑल्ट की। क्या ऑल्ट की आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड। बहुत सारी ऐसे कमांड्स हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एडोब फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये बेहतर से पता चलेगा कि ऑल्ट की भी यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशंस के थ्रू। बैक स्पेस आपके बिल्कुल कीबोर्ड के एंटर के ऊपर एक की है जिसके ऊपर बैक स्पेस होता है। किसी भी करंट फोल्डर में आप हों, कहीं भी हों, किसी भी विंडो में हो, तो आपने अगर बैक जाना हो उससे एक स्टेप तो आप उसे बैक स्पेस करते हैं, या फिर अगर आपने डॉक्यूमेंट को डिलीट करना हो या कुछ भी करेक्टर को रिमूव करना हो तो आप बैक स्पेस दबाते हैं। एंटर की बहुत यूज़ होता है। एंटर की यूज़ टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग to the next line. It is normally used to enter in the new paragraph। कभी भी अगर आपने किसी एक लाइन लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में और आपने न्यू लाइन में जाना है, नेक्स्ट जाना है, तो तब भी आप एंटर की यूज़ करते हैं। कभी भी कोई प्रोसेसिंग के लिए आपने कोई बटन के ऊपर कोई क्लिक परफॉर्म करवा रहे हैं तो तब भी आप एंटर ही यूज़ करते हैं। न्यूमेरिक कीज़ के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड, क्योंकि राइट साइड पे वो सारा कुछ होता है 0 to 9। द न्यूमेरिक कीज़ आर यूज फॉर टू पर्पज डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नम लॉक की। नम लॉक सबसे ऊपर आपकी जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसके ऊपर बिल्कुल नम लॉक लिखा होता है की के ऊपर। इफ नम लॉक इज ऑन द की आर टू एंटर द डाटा एंड मैथमेटिकल सिंबल लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर तो नम लॉक ऑफ होगा द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस। अगर तो ये की प्रेस होगा तब तो आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और अगर ये की प्रेस नहीं होता तो आप सिर्फ सिंपल अपने जो न्यूमेरिक कीज़ हैं वो डिजिट जो है वो एंटर कर सकते हैं। एडिशनल कीज़ में आपके पास एरो कीज़ आ जाते हैं, जिसमें आप अगर आपने गेम खेल रहे हो या अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो और आपने ऊपर नीचे जाना हो, या अगर आप कोई पीडीएफ रीड कर रहे हैं आपने ऊपर नीचे जाना हो तो आप ये वाले एरो कीज़ यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद इंसर्ट है, डिलीट है, होम, एंड पेज अप, पेज डाउन कीज़ आपके लिए स्पेशल कीबोर्ड के ऊपर हैं। टॉप राइट पर आपके ये कीज़ होते हैं। प्रिंट स्क्रीन के लिए आपको डायरेक्ट कंट्रोल पी दे के आपको वो नहीं देनी पड़ती, कमांड नहीं देनी पड़ती, सिर्फ जस्ट प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप प्रिंट हो जाता है। स्क्रॉल लॉक के लिए आपको एक दी जाती है साइड पे बार। पॉज और ब्रेक की के लिए अगर आपने कोई चीज़ वीडियो प्ले हो रही हो तो उसे अगर आपने रोकना हो तो आप किस तरह रोकेंगे उसे, ये चीज़ें होती हैं। ये थॉरली एक कंप्लीट ओवरव्यू कीबोर्ड का हो गया। आगे चलते हैं एक और इनपुट डिवाइस के बारे में, माउस। माउस आपको बहुत अच्छी तरह पता है, जैसे कि आप तकरीबन अगर आप लैपटॉप आपके पास या आपके पास मोबाइल सॉरी आपके पास अपना कंप्यूटर है तो आपके पास यकीनन माउस पे होगा जिससे आप अपने यूज़ में लाते हैं। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ द नेक्स्ट कॉमन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस आफ्टर द कीबोर्ड। एक कीबोर्ड के बाद सबसे ज़्यादा जो इनपुट दी जाती है वो
माउस के थ्रू दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस ये याद रखिएगा, कभी कभार एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। अ माउस is moved around by the user on a flat surface next to the computer। आप जहाँ मर्जी फ्लैट सरफेस है उसे जहाँ मर्जी ऑन अ स्क्रीन मूव कर सकते हैं। अ माउस इज मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ कर्सर और अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जहाँ मर्जी आपने उसको कंट्रोल करना चाहें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर बाय अ केबल और अ वायरलेस कनेक्शन। पहले जो होता था वो वायर वाले होते थे माउस, अब तो वायरलेस कनेक्शन वाले भी आ गए हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप इसे इनेबल कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर। माउस इज़ वेरी इजी टू यूज़, इट इज़ मोस्टली यूज़ इन अ ग्राफिक एप्लीकेशन। बहुत यूज़ है। बंदा कोई कहे कि मैं टच पैड के थ्रू जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लूँगा तो बहुत क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू माउस से ईज़िली आप इंस्ट्रक्शंस जो आप एडिटिंग वगैरह जो है वो ईज़िली कर सकते हैं और क्विकली काम होता है। द माउस मोस्ट हैज़ 2 और 3 बटन्स आपके पास होते हैं। पहले पहले जो आते थे वो 3 बटन्स में होते थे, बड़े बड़े से माउस अजीब से। और अब तो माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे माउस आ गए हैं और लाइट वेटेड विद लाइट्स हो गए हैं, उनके अंदर बिल्ट इन लाइट्स होती हैं। गेमिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे माउस यूज़ किए जाते हैं। द बटन आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। इट आल्सो इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील ऑन द टॉप। उनके ऊपर सबसे होता था कि अगर हमने कोई भी जो पीडीएफ पढ़ रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ जिसे हम स्क्रॉल करना चाहें उस स्क्रॉल व्हील से हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। एंड इंक्रीजली टाइप ऑफ माउस इज the optical mouse। and optical mouse also generates a light। ऑप्टिकल अब वो जिस तरह पहले माउस होते थे उनके नीचे बॉल होती थी, अब वो बॉल नहीं आती। अब वो जो है वो ऑप्टिकल माउस है, लाइट के थ्रू जो है वो किसी भी सर्विस के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं टच पैड एंड ट्रैक बॉल। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। टच पैड एंड ट्रैक बॉल आर द सेम। टच पैड ये जो आपके लैपटॉप के ऊपर होता है और ट्रैक बॉल आप उसको किसी भी मतलब ऊपर वो सरफेस उसका फ्लैट होता है और बॉल जो है वो ऊपर की साइड पे निकली होती है और उसके ऊपर आप इजीली उसको मूव कर सकते हैं। ये अक्सर ट्रैक बॉल वाली जो है आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस ये आपको अक्सर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में नज़र आएगी। देयर आर ऑल्सो टाइप ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस, दे आर ऑफन use instead of mouse on portable computer which are laptops में यूज़ होती है। पोर्टेबल जो है वो हमारी डिवाइसेस हैं। जॉयस्टिक्स के बारे में बात की जाती है जहाँ पर गेमिंग, अगर आपने गेम खेली हो वीडियो गेम्स खेली हो तो उसमें जॉयस्टिक्स यूज़ होती थी। तो उसी के ये जो ट्रिगर किए जाते थे थ्रू इनपुट उनको दी जाती थी, कंप्यूटर को इनपुट दी जाती थी वाया मतलब जब भी हम गेम खेल रहे होते थे अक्सर ये जो फायरिंग गेम्स होती थी या फिर अगर किसी में मूवमेंट्स करनी होती थी राइट लेफ्ट अप एंड डाउन तो तब वहाँ पे ये joystick यूज़ होती थी। Joystick, the main use of a joystick is to play computer games by controlling the way that something moves on the screen। वही बात उसने की है कि जब भी हमने कहीं आगे पीछे मूव करना हो तो ये स्क्रीन के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर सकती थी। Joysticks can be used to control movement from साइड टू साइड जैसे मर्जी आप उसको मूव करना चाहें, अप एंड डाउन, डायगनली, हॉरिजॉन्टली, जैसे मर्जी उसको मूव करना चाहें इजीली मूव होती थी। अब इसके अगेंस्ट अगर आप एरो की से करते थे तो इतना अच्छा इतना एफिशिएंटली मूव नहीं करते थे जितना जॉयस्टिक करती है। जॉयस्टिक विल हैव few buttons which can be used to make something happen like making a character in the game jump and attack or a defense like it। वो इसी तरह कि अगर आपने कोई फायर करना है या अगर आपने कोई अपना डिफेंस करना है तो वो 2 और 3 बटन्स होते थे जिनके थ्रू आप कंट्रोल कर रहे होते थे अपने स्क्रीन के ऊपर अपनी गेम को। टच स्क्रीन के बारे में बात की जाती है। बहुत सारे अब तो एटीएम भी जो हैं वो टच स्क्रीन हो गए हैं, पहले उनके साइड्स पे बटन होते थे।
टच स्क्रीन इज वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन दैट रिसीव इनपुट फ्रॉम द टच ऑफ फिंगर। आपके जो पूरा एंड्रॉयड फ़ोन है वो भी टच स्क्रीन है, जहाँ मर्जी आप उसको टच करें तो वो आपको एज ए इनपुट ही कंसीडर किया जाता है। दिस स्क्रीन इज कवर्ड विद प्लास्टिक लेयर। टच स्क्रीन कैन डिटेक्ट एग्जैक्टली वेयर ऑन इट्स सरफेस इट हैज़ बीन टच। वो वही चीज़ परफॉर्म करता था जहाँ पे हम उसे टच करते थे, और वही चीज़ ओपन करता था जिधर हम जिस भी स्क्रीन के जिस भी एरिया में उसको हम क्लिक करते थे। द मोस्ट यूज सेंसर टू डिटेक्ट अ टच फिंगर, बहुत सारे सेंसर यूज़ किए जाते थे उसके अंदर। टच स्क्रीन इज़ कॉमनली यूज इन एटीएम, वही बात जो मैंने पहले की है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट्स में यूज़ किए जाते हैं। स्कैनर्स की बात की जाती है, स्कैनर्स कैन बी यूज टू इनपुट पिक्चर्स और टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। इनपुट की जा सकती है पिक्चर्स को और टेक्स्ट के थ्रू इनटू द कंप्यूटर। Data about the amount of light reflected by the different part of a picture is calculate collected by sensors inside the scanners। आप किसी भी थ्रू जो डाटा कलेक्ट किया जाता था, आप सिंपल भी कोई भी आप हार्ड के थ्रू आप उसे स्कैन करते थे, और वो सारे का सारा जो है वो जितना भी उसका पार्ट रिफ्लेक्टेड होता था वो डिफरेंट पार्ट से पिक्चर को कैलकुलेट कर लेता था और उसके सेंसर्स उसको कलेक्ट कर लेते थे। दिस डाटा इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ डिजिटल इमेज, और वो उसका एक पूरा डिजिटल इमेज हो जाता था हमारे कंप्यूटर के अंदर। कैन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, और वो हम स्क्रीन पे नज़र आने लग जाता था। वंस द इमेज और अ टेक्स्ट हैज़ बीन स्कैन्ड इट कैन बी सेव्ड एंड चेंज्ड यूजिंग सम स्पेशल सॉफ्टवेयर। उसे हम सेव भी कर सकते थे, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स में वो स्कैन करके अपने लैपटॉप के ऊपर रख लेते हैं या सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने गूगल ड्राइव्स के ऊपर, ताकि अगर अल्लाह ना करे कहीं गुम भी हो जाए तो हम ये स्कैन कॉपी कहीं भी अप्लाई करना हो तो हम यहीं से अप्लाई कर सकें। आगे आपके आते हैं इनपुट डिवाइसेस में डिजिटल कैमरा, वेबकैम। अ डिजिटल कैमरा कैन स्टोर मैनी मोर पिक्चर्स देन ऑर्डिनरी कैमरा। पहले के कैमरों से ज़्यादा जो है वो बहुत सारी पिक्चर्स ले सकता है। द स्टोरेज डिपेंड्स ऑन द मेमोरी स्पेस, ये डिपेंड करती है स्पेस के ऊपर कि वो उसकी स्पेस कितनी ज़्यादा है। वी कैन ऑल्सो शूट अ वीडियो, और उसके साथ हम वीडियो भी बना सकते हैं। द इमेज वीडियो कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग अ यूएसबी टू द कंप्यूटर। यूएसबी के थ्रू भी हम अपने डिजिटल कैमरा की जो भी पिक्चर्स हैं और जो भी वीडियोस हैं वो शेयर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। वेब कैम कैन टेक photographs and a picture moving image which can be saved on a computer and can be sent through internet while chatting. The people who are chatting can view each other on the screen live। webcam जो आपके लैपटॉप्स के अंदर जो बिल्ट इन कैम यूज़ हो रहे होते हैं उन्हें हम वेब कैम कहते हैं, जिसके थ्रू हम स्काइप के ऊपर कॉल कर लेते हैं और अपनी जो लाइव वीडियो है वो शेयर कर रहे होते हैं। माइक्रोफोन जो है आपका, आपको स्टार्ट में बताया, माइक्रोफोन के थ्रू जो है हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट देते हैं। माइक्रोफोन माइक्रोफोन इज़ यूज टू इनपुट साउंड इन टू अ कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रोफोन आर ऑफन यूज फॉर वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। आपने पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि वॉइस रिकग्निशन सिस्टम क्या करते हैं, थ्रू वाया माइक्रोफोन आपकी वॉइस को एज ए इनपुट कंसीडर किया जाता है। साउंड को जो यूज़र साउंड उसको एज ए इनपुट देता है वो उसको टेक्स्ट में चेंज कर देता है ऑन द स्क्रीन, और कोई भी अगर हमने कमांड दी हो तो वो उसको कमांड के थ्रू गेट करता है और वो एक्शन परफॉर्म कर देता है अगेंस्ट द कमांड। Systems like this are very useful for people who can't use ordinary input devices such as mouse and keyboard। अगर किसी को
नहीं यूज़ करना आता है इनपुट के लिए माउस और कीबोर्ड, तो वो माइक्रोफोन के थ्रू भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है, इनपुट दे सकता है। एज कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल इन द फ्यूचर, और आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर जो है वो बहुत बहुत एडवांस और पावरफुल होता जाएगा। इन वॉइस रिकग्निशन सिस्टम में विल बी अ मच मोर कॉमन इनपुट मेथड फॉर ऑल कंप्यूटर यूज़र। और आज जिस तरह देखें कि आपने कोई भी अगर चीज़ सर्च करनी हो, अगर आपको उसके स्पेलिंग नहीं आते, तो आप सिर्फ जस्ट सिंपली आप गूगल पे जाके उसके माइक्रोफोन के थ्रू आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो आपको क्विक रिस्पॉन्स के थ्रू आपको जो आप चाह रहे होते हैं, जो आप सर्चिंग में चाह रहे होते हैं, वो आपको फाइंड आउट करके दे देता है। ये आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ इनपुट के बारे में बात की, इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की कि हम कंप्यूटर को कैसे इनपुट दे सकते हैं, और उसके टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और कुछ हमने डिटेल में बात की हमने डिवाइसेस के बारे में, जिसमें मेनली कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड की कीज़ के बारे में बात की हमने, और फिर माउस के बारे में बात की हमने, टच पैड एंड ट्रैक बॉल के बारे में बात की, जॉयस्टिक के बारे में हमने बात की, टच स्क्रीन के बारे में बात की, स्कैनर के बारे में बात की, डिजिटल कैमरा के बारे में बात की हमने, और एट द एंड हमने माइक्रोफोन पे एंड किया। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आएगा, इसको प्रिपेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। स्टे एट होम, फी अमान अल्लाह।